500 सालों से दिल्ली का तख्त राजपूतों और चौहानों के राज में फल फूल रहा था। पर एक दिन एक तुर्की राजा मोहम्मद गौरी की नज़र इस शहर पर पड़ती है और फिर वो उसे हासिल करना ही अपनी जिंदगी का इकलौता मकसद बना लेता है। वो अपनी लाखों की सेना लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर देता है और हमारे राजा उसे पूरी तरीके से हराकर भगा देते हैं। पर ना तो वो जानते थे और ना ही पूरा देश जानता था कि मोहम्मद गौरी वो इंसान बनने वाला है जो भारत के इतिहास की रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगा। वो फिर से एक बार 1192 में दिल्ली में हमला करता है और इस बार तरेन की लड़ाई में वो पृथ्वीराज चौहान से जीतकर दिल्ली को हासिल कर लेता है। और फिर उसके बाद क्या होता है? और यहां पर एक सवाल भी उठता है कि आखिर पांडवास से लेकर मुगलों और मुगलों से लेकर मंगोल्स तक हर कोई दिल्ली के तख्त के पीछे क्यों पड़े थे? आखिर इतना जरूरी क्यों था, जिसे पाने की चाह में एक बेटा अपने सगे बाप को मारने से भी नहीं शर्माता था? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र और 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक दिल्ली के तख्त पर 50 से भी ज्यादा अलग-अलग राजवंश के राजा बैठ चुके हैं। कुछ धोखेबाजी से, कुछ अपनों का खून बहाकर। और आखिर ये सिर्फ दिल्ली के लिए क्यों? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए ढूंढते हमारे अतीत में, जानते हैं दिल्ली सल्तनत के खूनी इतिहास के बारे में। इंतजार। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हुई थी। ये एक ऐसी कहानी है, दिल्ली का सबसे पहला सुल्तान असल में पहले गुलाम हुआ करता था और उसी ने बीज बोया एक ऐसी राजवंश का जिसने दिल्ली के तख्त पर पूरे 14 ईस्वी तक मध्य भारत का नक्शा बदल डाला। इस राजवंश की शुरुआत 1206 में मोहम्मद घोरी के मौत के बाद हुई और उनके उत्तराधिकारी सबसे वफादार गुलाम और लेफ्टिनेंट जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सबसे पहला सुल्तान घोषित कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम होने की वजह से वो दिल से बहुत ही नेक था और हमेशा अपनी प्रजा को युद्ध जीतने के बाद दान दिया करता था, जिस वजह से लोगों ने प्यार से लाख बख्श। और वो हमारे लिए कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्मारक छोड़ गया जिसे आज दुनिया भर से लोग देखने आते हैं, जैसे कि विश्व प्रसिद्ध कुतुब मीनार, कुवैतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा जैसे मस्जिद। काफी खुशहाली में उनका राज्य चल रहा था, पर 5 साल राज करने के बाद 1210 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मौत हो गई। इसके बाद 1211 में उनके दामाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने गद्दी संभालना शुरू कर दिया। अब अगर देखा जाए ना, तो सही मायने में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत इल्तुतमिश ही की थी, क्योंकि इन्होंने अपने राज्य के दौरान अपनी राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली बना दिया, जो कि काफी मेजर चेंज था। और दूसरी दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे तो दिल्ली तो आना ही है। पर इल्तुतमिश अपने ससुर की तरफ अपने राज्य को और बढ़ाने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि उनका ज्यादा ध्यान उनके राज्य में चल रहे समस्याओं को सुलझाने में रहता था। एक्सप्रेशन नहीं, बल्कि साइंस फिक्शन और कंटेंटमेंट में फोकस करते। पर भले उन्होंने दूसरे राज्यों पर हमला नहीं किया, वो किसी और को अपने राज्य पर हमला करने का मौका भी नहीं देते थे। इतिहास में सबसे ज्यादा उनको चंगेज खान को इंडिया पर आक्रमण करने से रोकने के लिए जाना जाता है। साथ ही इल्तुतमिश अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव बदलाव लाने के लिए भी जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल, चलीशा दाल बनाने के लिए, जो उस समय आज के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरह काम करता था, उसके कोर्ट में 40 मंत्रिमंडल बैठते थे, जो राज्य के इंपॉर्टेंट सीजन्स लेने में सुल्तान को सलाम आशीर्वाद देते थे। इतना ही नहीं, साथ में अपनी फौज के लिए उन्होंने एकता सिस्टम भी बनाया था, जहां हर सैनिक उनके पोजीशन के हिसाब से पगार मिलती थी। उनकी मौत के बाद दिल्ली सल्तनत की यदि उनकी सबसे बड़ी बेटी रजिया सुल्ताना के हाथों में आए, दिल्ली की सबसे पहली और आखिरी महिला सुल्तान मनी पर आज की तरह उस समय भी लोग औरतों की कामयाबी से जलते थे और हमेशा उसके अच्छे कामों को नजरअंदाज कर देते थे। रजिया सुल्तान बनने पर कई लोगों ने विरोध किया और उसके 4 सालों के शासन के बाद ही उसे मार दिया। इसके बाद कई सुल्तान आए और कहीं गए, पर कोई भी दिल्ली की गद्दी को संभाल नहीं पाया। लेकिन 1266 में गुलाम राजवंश की गद्दी पर बैठा एक ऐसा खतरनाक सुल्तान, जिसने 21 सालों तक दिल्ली पर अपना हुक्म बनाए रखा, और उसका नाम था
गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने आते ही इल्तुतमिश के चालीसा दल को हटाकर हर राज्य में अपने जासूसों को तैनात कर दिया और एक बहुत ही ताकतवर सेना खड़ी कर दी। बलदीन बलबन बलबन ने आज सुल्तानी नहीं बल्कि जिल्ले इलाही यानी भगवान मानता था, और जो भी उसके खिलाफ जाता मानो उसकी मौत निश्चित हो जाते ही इल्तुतमिश के चालीसा दाल को हटाकर हर राज्य में अपने जासूसों को तैनात कर दिया और एक बहुत ही ताकतवर सेना खड़ी कर दी। बलबन खुद को बती थी, पर फिर भी बलबन 1287 में मंगोलों को आ जाने से नहीं रोक पाया, और मंगोलों को, जिनको बलबन के पूर्वजों ने इतने सालों से भारत के बाहर रोक कर रखा था, कुछ सालों बाद ही बलबार की मौत के बाद उनके 17 साल के पोते केकुबार को नया सुल्तान बनाया गया। पर वो इतने कमजोर और कायर थे कि दिल के दौरे से कमजोरी आने पर उनके जागीरदार जलालुद्दीन खिलजी ने उस मौके का फायदा उठाकर 2019 में उन्हें मार डाला और गुलाम बास का अंत कर दिया।